अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, स्टेट एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, साथ में इक्वेशन बता देगा। ये 2016 के पेपर में आया भी हुआ है। अच्छा, ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और आगे हम पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, ये दो मेन इक्वेशन है फ्लूइड डायनेमिक्स की जो हमने यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको गौर से देख लीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम ड्राइव करें, इसके आगे हम करेंगे बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव। और ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसके बारे में एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट पे बताता चलूँ कि ये जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पढ़ा हुआ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस करती है। यानी इसमें जो हम अजम्पशन लेते हैं कि फ्लूइड का जो मैस एक साइड से एंटर हो रहा है उतना ही मैस दूसरी साइड से निकल रहा है पाइप के अंदर, तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मैस है, सपोज करें, उसके ऊपर ये बेस करती है। अच्छा, अब इसकी हम सबसे पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट देखें इस इक्वेशन की, द प्रोडक्ट ऑफ मैस, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट along the pipe is constant. This constant is called flow rate, और इस constant को जो है हम flow rate कहते हैं। कहते हैं जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पाइप का, यानी ये जो एरिया है A और आपकी जो फ्लूइड की स्पीड है V, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है एक पाइप के लिए। और ये जो कांस्टेंट आता है एरिया और वेलोसिटी का, इसको हम फ्लो रेट कहते हैं। यानी ये जो एरिया और वेलोसिटी का ये जो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करके जो कांस्टेंट टर्म आती है, इसको हम फ्लो रेट कह देते हैं। ये हमारे पास है। ऊपर इक्वेशन भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करिए, देखें यहाँ पे A1 और V1 है लेफ्ट साइड पे, यानी ये फर्स्ट पॉइंट के ऊपर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। और ये A2 और V2 है, ये सेकंड पॉइंट के ऊपर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। और ये दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। बेसिकली उसने यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इस पाइप के लिए डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ये पाइप का फर्स्ट पार्ट है, ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है। और ये पाइप का जो है वो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे वेलोसिटी बेसिकली यहाँ पे V2 उसने गलती से V1 लिखी हुई, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है और एरिया A2 है। तो जो फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी यहाँ पे जो इस पॉइंट के ऊपर, जो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आएगा, वही इस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके ऊपर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और यही हमें बर्नौलीज इक्वेशन बताती है। अब इसको हमने ड्राइव करना है इस इक्वेशन को, और इसकी हम डेरिवेशन की तरफ आएंगे। अच्छा, ड्राइव करने से पहले फ्लो रेट को उसने डिस्कस किया हुआ है कि ये जो कांस्टेंट है एरिया और वॉल्यूम का, एरिया सॉरी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, इसको हम फ्लो रेट कहते हैं। ये क्या है? तो फ्लो रेट को उसने डिफाइन किया था, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्लो रेट। ठीक है, ये फ्लो रेट की डेफिनेशन, यानी कितना वॉल्यूम जो है वो फ्लो कर रहा है फ्लूइड का, ठीक है, उसको टाइम पे डिवाइड कर दें। तो वॉल्यूम ओवर टाइम जो है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो फ्लूइड का फ्लो कर रहा है वॉल्यूम, वो फ्लो रेट कहलाता है। और इसका अगर हम यहाँ पे यूनिट निकालें तो ऊपर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट होता है यहाँ पे मीटर क्यूब, और नीचे टाइम है, इसका यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, टाइम का यूनिट आ जाएगा सेकंड। तो बेसिकली इसका यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। और यहाँ से इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। मीटर जो है वो लेंथ की डायमेंशन होती है इसकी, तो इसकी जगह एल क्यूब आ गया। और टाइम जो है सेकंड, इसकी टी डायमेंशन होती है, तो T-1 आ गया। तो यहाँ से हमने इसकी डायमेंशन भी निकाल ली। तो ये स्टेटमेंट आ गई और फ्लो रेट को हमने डिफाइन कर दिया और उसकी डायमेंशन हमने डिस्कस कर ली। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो ये सपोज करें जी हमारे पास पाइप है यहाँ पे, और इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और वो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो स्टेडी वे से फ्लो कर रहा है। अब इस पाइप के दो पार्ट्स बनाए, जैसे मैंने पहले बताया, ये फर्स्ट है, यहाँ पे जो डिस्टेंस फ्लूइड कवर कर रहा है इस पोर्शन के अंदर वो डेल्टा x1 है। यहाँ पे पाइप का एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है। उसके बाद ये जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसको हम सेकंड पार्ट कहेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्लूइड वो डेल्टा x2 है,
एरिया A2 है और वेलोसिटी यहाँ पे V2 है। ये गलती से उसने V1 लिखी हुई है, वेलोसिटी यहाँ पे V2 है बेसिकली। तो वेलोसिटी यहाँ पे V2 है। अब जो हमारे पास फ्लूइड है वो टी टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। आपने इक्वेशन पढ़ी हुई डिस्टेंस की, एस इज इक्वल टू होता है वी इंटू टी, यानी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो डिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ भी इस तरह ही है, फर्स्ट जो पोर्शन है उसका हम डिस्टेंस निकाल लें, नीचे वाला जो पोर्शन है, तो वेलोसिटी v1 को टाइम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस कवर जो फ्लूइड कर रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब उसने उसी तरह से आगे चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। कहता है लेट A1 इज़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोअर एंड, देन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब। जो वॉल्यूम यहाँ से फ्लो करेगा वो इस तरह से हम निकालेंगे। कहते हैं ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका एरिया A1 है, डिस्टेंस हमने इसका निकाले जो फ्लूइड यहाँ पे कवर करेगा वो डेल्टा x1 है और वेलोसिटी v1 है। ये पॉइंट्स आपने याद रख लेने आप, ठीक है। अब हम नीचे जा रहे हैं, इस फिगर को हम अपने जहन में रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे, अब कहता है वॉल्यूम जो निकालना है इस वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में, ये जो नीचे वाला पोर्शन है फर्स्ट वाला, इसमें फ्लूइड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो कैसे निकलेगा। वॉल्यूम कैसे हम निकालते हैं, एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो ये जो इस सेक्शन का एरिया है ए, उसको आप ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्लूइड या लेंथ जो है इससे मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एरिया को जब भी वॉल्यूम से किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि ये लेंथ है एक्स, तो बेसिकली आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया को जब इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया का यूनिट होता है ना मीटर स्क्वायर, यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये जो लेंथ है इसका यूनिट होगा मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब, यानी एरिया और लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया बच्चे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम निकल आया। अब जो एरिया था हमारे पास वो था A1 क्रॉस सेक्शन का जो लोअर एंड पाइप का, और वॉल्यूम जो यहाँ से फ्लो कर रहा था वो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। अब बच्चे ये जो वॉल्यूम है, अब इसका ये जो हमने इसका फॉर्मूला बनाया इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये जो डेल्टा x1 है इसकी हमने वैल्यू ऊपर निकाली है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। वो है v1t, यानी डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी टाइम का प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे देखो उसने बताया हुआ। तो फिर आपके पास ये जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का ये फॉर्मूला आ गया, लोअर सेक्शन का जो वॉल्यूम है, नीचे वाले सेक्शन जहाँ से फ्लूइड जो है वो एंटर हो रहा है पाइप के अंदर। कहता है अगर डेंसिटी हो यहाँ पे ρ1, ठीक है, देन मैस ऑफ द फ्लूइड इन द लोअर एंड A1 इज दिस, बाय दिस वी कैन गेट द मैस बाय दिस इक्वेशन। ये जो मैस होगा नीचे वाले एंड के पाइप का हम यहाँ से निकाल लेंगे। आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, डेंसिटी इज इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर मैस निकालना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैस बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे यही कर रहा है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से आपका मैस निकल आएगा लोअर एंड का। तो ये अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये जो लोअर एंड का मैस है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम का भी हमने ऊपर ये फॉर्मूला बनाया, वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, और डेंसिटी जो लोअर एंड की है वही आ जाएगी ρ1। तो यहाँ से हमारे पास जो लोअर एंड है पाइप का, ये जो पाइप ऊपर हमने डिस्कस किया था, इसका जो लोअर एंड था ये वाला, ठीक है, ये वाला एंड, उसका हमने मैस निकाल लिया, कितना वहाँ से फ्लूइड का मैस फ्लो कर रहा है नीचे वाले एंड से, ठीक है। इसी तरह बच्चे सेम इक्वेशन से हम जो है उसके टॉप एंड का, ये जो सामने वाला एंड है जहाँ से फ्लूइड जो है बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये जो एंड है यहाँ जहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, इसका भी हम मैस निकाल लेंगे डेल्टा m2। तो उसका भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला आएगा, बस वहाँ पे एरिया A2 आ जाएगा, वेलोसिटी v2 आ जाएगी और डेंसिटी ρ2 आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब कहता है इफ़ द फ्लूइड इज़ आइडियल देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, आपके पास ये दोनों मैस इक्वल होना चाहिए, यानी जितना मैस वहाँ पे पाइप के अंदर एंटर हो m1 नीचे वाले एंड पे, उतना ही मैस वहाँ से बाहर निकलना चाहिए m2 बाहर वाले एंड से। तो इस तरह से अगर हम आइडियल फ्लूइड को कंसिडर करेंगे तो m1 और m2 इक्वल आ जाएंगे। अब जब ये m1 और m2 इक्वल हैं तो फिर हमारे पास जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, m1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, m2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है।
तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपको, क्योंकि फ्लूइड हमारा आइडियल है, तो आइडियल फ्लूइड की हमने कल भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब ρ1 और ρ2 दोनों इक्वल होंगी, तो उसको सिंपल हम रो ही कह देंगे। तो फिर ये डेंसिटी भी दोनों साइडों से ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पास फिर बाकी जो टर्म बचेगी, लेफ्ट साइड पे आ जाएगी A1V1 और राइट साइड पे आ जाएगी A2V2। और ये जो इक्वेशन है ये बर्नौलीज इक्वेशन है। और ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि आपके पास जो A1V1 की वैल्यू होगी वही A2V2 की वैल्यू होगी। अब ये A1V1 जो है एरिया और वेलोसिटी है लोअर एंड की, और A2 और V2 जो है ये एरिया और वेलोसिटी है अपर एंड की। ठीक है, ये दो एंड हमने बनाया ना पाइप के, इस तरह से हमारा ये पाइप था, इस तरह से। तो उसका जो लोअर एंड था और अपर एंड था, इसकी बात करें, लोअर एंड और अपर एंड। तो अब देखें दोनों एंड के ऊपर जो ए और वी का प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो A1V1 होगा, और ऊपर वाले एंड पे जो आएगा वो A2V2 होगा, और ये दोनों इक्वल आएंगे प्रोडक्ट। ठीक है, यानी लोअर एंड के ऊपर जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वही अपर एंड के ऊपर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आएगा। यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और ये जो प्रोडक्ट है इसको हम फ्लो रेट कहते हैं। ये जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है इसको हम फ्लो रेट कह देते हैं। तो ये थी बच्चे आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम चलते हैं अपनी बर्नौलीज इक्वेशन की तरफ। अब जो हमारा टॉपिक है वह बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये भी फ्लूइड डायनामिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये एक इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है। देखिए लाहौर बोर्ड में ये 2 बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। ठीक है, 2 बार इस तरह से आया था, स्टेट एंड ड्राइव द बर्नौली इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूइड, इस तरह की स्टेटमेंट थी। और इस तरह भी पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूव दैट बर्नौली इक्वेशन इज इन डायनामिक फ्लूइड। ठीक है, इज दैट इक्वेशन विच रिलेट प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। यानी ये ऐसी इक्वेशन है जो फ्लूइड के प्रेशर को उसकी स्पीड और उसकी हाइट से रिलेट करती है, और यही इसकी डेफिनेशन भी है, यही इसकी स्टेटमेंट भी है। अभी हम देखेंगे कि ये बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन है जो फ्लूइड की प्रेशर को उसकी स्पीड और उसकी हाइट से रिलेट करती है। ठीक है, इनका आपस में रिलेशन बनाती है, प्रेशर का, स्पीड का और हाइट का। ये हमने यहाँ पे देखना है। तो ये आ गया इसका क्वेश्चन, इस तरह से इसका क्वेश्चन आएगा। अब हम चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट उसने यहाँ पे बताया, क्या था, फॉर एन आइडियल फ्लूइड सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्टेडी फ्लो रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ठीक है, कहता है आइडियल फ्लूइड के लिए जो प्रेशर होता है, ठीक है, सम लेना आपने, प्रेशर का सम। ठीक है, उसके बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी, ये इस टर्म से वेलोसिटी का रिलेशन बनेगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और आगे है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से बेसिकली हाइट का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो ये जो सम है प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक फ्लूइड जो मूव कर रहा होता है उसका प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यूरिंग द फ्लो कांस्टेंट रहते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड। और यही हमारी इक्वेशन है। और इसी तरह से ये प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन बनाती है। ठीक है, हमारे पास जो प्रेशर, ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर का, वेलोसिटी का और हाइट का रिलेशन इसी तरह से आता है। प्रेशर जो है यहाँ से आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से हमारी जो है वेलोसिटी के जो है वो आ जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, वेलोसिटी की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी से हमारी हाइट का रिलेशन आ जाता है। तो इक्वेशन करती यही है बेसिकली, प्रेशर का वेलोसिटी से, और इसी तरह वेलोसिटी और हाइट का और प्रेशर का, इन तीनों का आपस में ये रिलेशन बनाती है। और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों का सम लेंगे हम। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास प्रेशर। ठीक है, पहले प्रेशर आ जाएगा फर्स्ट टर्म। फिर ये दूसरी टर्म जो है बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कुछ भी नहीं है, देखें काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर देना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें सिंपल, तो ये आ जाता है। ठीक है, अब इसमें ये मैस और ये वॉल्यूम है, तो ये बेसिकली यहाँ से डेंसिटी आ जाती है यहाँ से। ठीक है, ये डेंसिटी के इक्वल होते हैं, तो इसकी ये डेंसिटी आ जाती है। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। ये जो टर्म है इसको अगर हम देखें
तो पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और बेसिकली ये जो मैस और ये वॉल्यूम में ये डिवाइड हो रही है, डेंसिटी के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से फिर मैस और वॉल्यूम की जगह डेंसिटी आ जाएगी रो। बाकी फॉर्मूला उसी तरह से है, ठीक है। बाकी साथ में आ जाएगा GH। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है रो GH। तो बेसिकली ये जो रो GH है ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और ये 1/2 रो वी स्क्वेयर जो है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। रो यहाँ पे जो है डेंसिटी है और P यहाँ पे प्रेशर है। तो इन तीनों का सम लेना है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो सम है ये कांस्टेंट आएगा। सम कांस्टेंट आने का क्या मतलब है कि अगर आप ये जो पाइप है, जैसे यहाँ पे देखें, ये आपके पास पाइप है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे ये सम कैलकुलेट करें, सपोज करें हम इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं ये जो सम है प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। फिर हम क्या करते हैं, फिर इस सम को हम इस सेकंड पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, इसी सम को। तो जो इस सम की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आती है वही इस सम की वैल्यू सेकंड पॉइंट के ऊपर आती है। तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये जो सम है ये थ्रू थ्रू द फ्लूइड फ्लो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। और यहाँ से देखें, अब प्रेशर जो है बेसिकली वो वेलोसिटी से और हाइट से रिलेट हो रहा है इस इक्वेशन के जरिए, और यही उसने ऊपर क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो नेक्स्ट ये चीज़ डिस्कस करा गया था, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनेमिक्स दैट रिलेट प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। तो ये आ गया। अब इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन में हमारे पास सबसे पहले तो आपको ये पाइप जो है ये कंसिडर करना है। ये डायग्राम को ज़हन में रखिएगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये पाइप जो है इसके देखिए दो दो हमने इससे लिए हैं। एक तो पोर्शन ये है जिसकी जो हाइट है ये H1 है, यहाँ पे जो फ्लूइड का मैस है वो M है, यहाँ पे जो फ्लूइड एंटर हो रहा है उसका जो प्रेशर है वो P1 है, यहाँ पे फ्लूइड जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डेल्टा x1 है और फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है। तो ये फर्स्ट पोर्शन हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पोर्शन है पाइप का, जो हमने सेकंड पोर्शन लिया है वो ये है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पोर्शन है, ये जो है। अब यहाँ पे जो हाइट है वो H2 है, ये हमारी हाइट है, ये H2 है। उसके बाद ये जो लेंथ है ये डेल्टा x2 है, यहाँ पे एरिया जो है वो A2 है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 है, ठीक है। यहाँ से हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर ले रहे हैं ना, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर इधर को प्रेशर लगा रहा है और यहाँ से एटमॉस्फेयर सपोज करें इधर को प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो प्रेशर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आपके पास दो हमने सेक्शन बना लिए, ये हमारा सेकंड जो है वो हिस्सा है पाइप का। तो यही उसने अब सारा जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो इसको एक बार रीड कर लें। तो ये सारा उसने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे कहता है एक हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, नॉन विस्कस, यानी एक आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है, मतलब वो नॉन विस्कस होता है। और वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। पासिस थ्रू अ पाइप और उसकी हाइट डिफरेंट है, थस प्रेशर विल चेंज अलॉन्ग द पाइप एज शोन इन फिगर। तो कहता है जब ये लिक्विड यहाँ से फ्लो करेगा पाइप के अंदर से तो प्रेशर चेंज होगा। अब वो जो प्रेशर में चेंज आएगा उसको हम देखते हैं। तो पहले हम अपर एंड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ये वाला जो एंड है, ठीक है। इसको अब याद रखिएगा, ये वाला जो एंड है ये अपर एंड है, ये अपर है, ऊपर है ये, ठीक है, ये लेवल में थोड़ा ऊपर है। और ये जो है ये लोअर एंड है। तो अब आपने याद रखना है इनको कि यहाँ पे जो हमने यूज़ किए हैं वो सारे वन वाले सब्सक्रिप्ट हैं, P1 V1 डेल्टा x1 M। और ये जो लोअर एंड है वहाँ पे डेल्टा x2 आएगा, A2 आएगा, V2 आएगा, P2 आएगा। इस तरह से ये सब्सक्रिप्ट यूज़ किए, एक जगह पे वन वाले हो रहे हैं, एक जगह पे टू वाले हो रहे हैं। तो ये पाइप के दो एंड हैं। तो अब हम इनकी बात करेंगे। तो पहले हम जो है वो लोअर अपर एंड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पहले हम बच्चे अपर एंड की बात करें, यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है, एरिया जो है वो A1 है, जो फ्लूइड डिस्टेंस मूव कर रहा है वो x1 है और वेलोसिटी v1 है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये ऊपर भी हमने पढ़ा था
कि ये डिस्टेंस है डेल्टा x1, ये कैसे आता है, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाता है इसी तरह से। उसके बाद बच्चे वर्क डन हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन जो होता है वो बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है आपका। तो अब यहाँ पे लोअर एंड पे अपर एंड पे फोर्स आएगी वो F1 आएगी, और ये जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा डेल्टा x1, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपने प्रेशर का रिलेशन पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है बेसिकली, प्रेशर जो होता है वो बेसिकली फोर्स ओवर एरिया होता है। तो यहाँ से हम फोर्स का फॉर्मूला बना सकते हैं, एरिया को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स का आपके पास ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करें, फोर्स आ जाती है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्रेशर इनटू एरिया, और साथ में ये डिस्टेंस आ गया जो वो कवर कर रही है बॉडी। और ये जो डिस्टेंस है ये आपने ऊपर देख लिया कि डिस्टेंस जो है वो बेसिकली वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका वर्क डन निकल आया अपर एंड के ऊपर, यानी जो अपर एंड के ऊपर वर्क हो रहा है फ्लूइड के ऊपर वो इतना हो रहा है, उसको हम W1 कह रहे हैं। तो ये अपर एंड का वर्क आ गया आपके पास, ये हमने ऊपर वाला जो एंड है उसका वर्क निकाल लिया। अब इसी तरह सेम तरीके से हम लोअर एंड का भी वर्क निकाल लेंगे, तो वो कैलकुलेशन मैं स्किप कर रहा हूँ, आपने वो खुद ही देख लेनी है। सेम, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है। तो हम लोअर एंड का जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, सेम ऊपर वाली कैलकुलेशन है। तो ये लोअर एंड का आ गया और ये अपर एंड का वर्क डन था। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसमें माइनस आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन डिफरेंट थी। ऊपर जो P1 प्रेशर था वो इधर को था, उसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, वो फोर्स भी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। और ये जो इधर को प्रेशर होगा P2, या इधर को जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन में, वो फिर हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, वो नेगेटिव लेंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया है। तो अब हम अपना टोटल वर्क निकालते हैं। तो आपके पास ये दोनों वर्क आ गए, W1 आ गया अपर एंड का, W2 आ गया लोअर एंड का। तो जो टोटल वर्क या नेट वर्क निकालेंगे वो कैसे आएगा, इन दोनों वर्क को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों वर्क की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं हम, तो आपका टोटल वर्क निकल आएगा। तो अब हम ऐड करते हैं वैल्यूज़ को, तो आपके पास जो वर्क है टोटल वो कैसे आएगा, W1 और W2 को ऐड कर दें। तो W1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी P1A1V1 इंटू टी, और W2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी P2A2V2 इंटू टी। तो ये अब हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस जो हैं या कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास आपने पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या बताती है, A1 V1 एज इक्वल टू है A2 V2, यानी जो A1 V1 की वैल्यू आएगी, ठीक है, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अपर एंड पे, और जो A2 और V2 की वैल्यू वो सेम आएगी, ठीक है। और ये एरिया और ये जो आपके पास है वेलोसिटी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये एरिया और वेलोसिटी जो है ये फ्लो रेट के इक्वल है इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम को मल्टीप्लाई कर दूँ साथ, तो बेसिकली ये वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया और वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली वॉल्यूम के इक्वल आता है। तो हमारे पास अगर एरिया देखें ना, आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एरिया आ गया, वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस जो हमारा x है, और नीचे आ जाएगा टाइम, ये वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू आ गई, और साथ में आ गया टाइम, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट वॉल्यूम के इक्वल आना है। तो ये टाइम इस टाइम से कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो जब एरिया को मैंने बताया था ऊपर भी लेंथ या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम के इक्वल आते हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है एरिया वेलोसिटी और टाइम का, ये वॉल्यूम के इक्वल आता है, ये आपने याद रखना है। और ये जो हमारे पास फिर प्रोडक्ट है A1V1T, ये भी वॉल्यूम के इक्वल आएगा, और A2V2 और T ये भी वॉल्यूम के इक्वल आएगा। और क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो हम V के इक्वल ले लेंगे। A1V1T वो भी V के इक्वल आ जाएगा, A2V2 और T वो भी V के इक्वल आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो A1V1T है इसकी जगह पे V आ जाएगा हमारे पास, और A2V2T की जगह इसकी जगह पे V आ जाएगा। तो V अब दोनों जगह पे आ गया वॉल्यूम, तो इसको कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लेंगे तो फिर अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा P1 माइनस P2।
तो अब नेक्स्ट अब जो है वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आपके पास ये जो वॉल्यूम है, आपको पता है वॉल्यूम जो होता है उसका आप ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। डेंसिटी जो होती है वो मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है। वॉल्यूम और डेंसिटी को एक्सचेंज कर दें तो वॉल्यूम जो है वो मैस ओवर डेंसिटी के इक्वल आ जाता है। तो ये जो वॉल्यूम है अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे मैस ओवर डेंसिटी वाली। तो वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ तक आपने अब इस इक्वेशन को याद रखना है। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 कह रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई इसको हम इक्वेशन 3 कह रहे हैं। अब हम इसके आगे जो है नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इक्वेशन 3 हमने बना ली, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब कहते हैं सिंस द लिक्विड इज नॉन विस्कस द नेट वर्क मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। कहता है कि जो वर्क होगा नेटवर्क वो बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही। आपका जो लिक्विड है वो नॉन विस्कस है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो जितना भी ये वर्क आएगा बेसिकली ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे। ये आपकी फाइनल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो लोअर एंड के ऊपर होगी वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v2 होगी। और ये जो आपकी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो अपर एंड पे होगी और वहाँ पे वेलोसिटी v1 होगी। तो इन दोनों काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। यानी ये जो लोअर एंड पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल और ये जो अपर एंड पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनको माइनस कर दें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आ जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह से जो लोअर एंड के ऊपर हाइट थी वो h2 थी और अपर एंड के ऊपर जो हाइट थी वो h1 थी। तो ये h2 वाली जो है ये लोअर एंड की पोटेंशियल एनर्जी है और h1 वाली जो है ये अपर एंड की पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो जो टोटल चेंज आएगा एनर्जी में वो कितना आएगा कि एनर्जी में जो टोटल चेंज आ रहा है वो हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लेंगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल लेंगे। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है वो हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इसने मिस्टेक भी की हुई है, यहाँ पे माइनस है इन दोनों के दरमियान, यानी ये दोनों टर्म्स के दरमियान यहाँ पे माइनस आएगा। ये टर्म इस तरह से आएगी 1/2 m v2 स्क्वेयर और फिर इनके दरमियान यहाँ पे माइनस है, ये माइनस उसने ये नहीं लगाया हुआ। और साथ में आ जाएगा 1/2 m v1 स्क्वेयर, ये आ जाएगा। तो ये वाली टर्म है आपकी, ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया। उसके बाद आगे जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है, ये वाली टर्म है। तो ये आपकी इक्वेशन 4 बन गई। तो टोटल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो इस इक्वेशन से आपके पास निकल आएगा। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, अभी मैंने बताया कि आपके पास जो दो इक्वेशन है अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो वर्क होता है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है कि कितना एनर्जी में चेंज आता है। तो लेफ्ट साइड पे ये इक्वेशन 3 से हमने जो वर्क था वो पुट कर दिया। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क जो है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा, टोटल चेंज इन एनर्जी की। तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ गया आपका वर्क जो हमने इक्वेशन 3 से निकाला और राइट साइड पे ये आ गया आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल चेंज इन एनर्जी आ गया। तो ये चेंज इन एनर्जी आएगा राइट साइड पे जो इक्वेशन 4 से निकाल। तो ये जो हिस्सा है ये इक्वेशन 4 से आया और ये जो हिस्सा है लेफ्ट साइड वाला ये इक्वेशन 3 से आया। तो ये आपने देख लेना वहाँ से। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी इसको उधर ले जाएंगे, उधर जाके सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सभी टर्म के साथ देखे डेंसिटी आ गई यहाँ पे, ठीक हो गया। और मैस यहाँ पे सभी टर्म्स में है तो इसको कॉमन ले लें यहाँ पे। तो m जो है यहाँ पे कॉमन आ गया और ये m जो है इस m से कट जाएगा, ठीक है। m इस m से कट जाएगा। बाकी अब सिर्फ रीअरेंज करना है, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे इस तरह से। ये जो P2 है इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे। और फिर P2 वाली टर्म जो है वो एक साइड पे कर देंगे। ये P2 वाली टर्म, ये V2 वाली टर्म और ये H2 वाली टर्म, ये दोनों ये तीनों टर्म जो है वो राइट साइड पे आ जाएंगी, ये इधर आ जाएंगी। और बाकी जो 1 वाली टर्म्स हैं यानी P1 वाली टर्म ये इधर आ जाएगी। इस तरह ये जो 1 वाली टर्म है V1 वाली और ये H1 वाली ये लेफ़्ट साइड पे रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये मैथ्स तो यहाँ पे कट गए थे, ये कट गए थे यहाँ पे। तो ये आपके पास ही रीअरेंज कर ली इक्वेशन। तो जो मैंने रेड से मार्क किए वो लेफ़्ट साइड पे ले आए सारी और जो ब्लू से मार्क किए वो राइट साइड पे ले गए टर्म्स। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास।
अब ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बता रही है कि देखें आपके पास जो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका जो है ये जो फर्स्ट वाला था ये अपर एंड पे था, ठीक है, ये जो हमने पॉइंट लिया था ये अपर एंड पे था, और ये जो है H2 वाला, V2 वाला और P2 वाला पॉइंट ये लोअर एंड पे था। तो बेसिकली जो सम की वैल्यू अपर एंड पे आ रही है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस सम की वैल्यू जो अपर एंड पे आ रही है वही इस सम की वैल्यू लोअर एंड पे आ रही है, दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, दरम्यान में इक्वल का साइन है। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि ये जो सम है इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती, और यही आपकी बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। एक फ्लूइड जो पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है, तो अगर वो स्टेडी फ्लो है तो उसमें ये वैल्यू जो है वो हमेशा सम की कांस्टेंट आएगी, ये सेम रहेगी। तो यही हमारी जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन है। तो ये हमारी जो बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव होगी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। तो ये आपने याद रखना है। तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है, और पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे कर रही होती है। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए उसने कहा है कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल पाइप हो तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें ये हाइट वाली टर्म नहीं आती, उसमें हाइट वाली टर्म ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो फिर आपकी बर्नौलीज इक्वेशन ये रह जाएगी। अगर पाइप जो है वो सीधा हॉरिजॉन्टल हो, उसमें हाइट ना हो, हमारा जो अभी हमने पाइप लिया वो इस तरह से था, वो डिफरेंट हाइट्स पे थी उसकी क्रॉस सेक्शन, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हाइट कुछ और थी, यहाँ पे हाइट कुछ और थी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पाइप हो जो सिर्फ सीधा पड़ा हो हॉरिजॉन्टल, ऐसे सीधा ऐसे पाइप हो यहाँ पे, तो फिर उस केस में ये जो एच वाली टर्म है, यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है, ये कैंसिल हो जाती है और आपके पास बर्नौली इक्वेशन ये आ जाती है। अब इसको रीअरेंज करके लिख लें, ऐसे लिखना है 2 को P के साथ ले जाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है आपके पास, अब ये जो है बता रहा है कि ये वाली टर्म जीरो हो गई है। कौन सी टर्म जीरो हो गई है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म जो है यहाँ पे ये ज़ीरो हो गई है। तो बाकी ये इक्वेशन आ गई है जो है हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए। तो ये थी बच्चे हमारी बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छी तरह से दोनों को देख लीजिएगा। बाकी हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।